बड़ी खबर इसी बीच मिल रही है। चीन को जवाब देने के लिए ताइवान एक्शन मोड में आ चुका है। ताइवान की सीमा में उसके फाइटर जेट ड्रिल करते दिखाई दिए हैं। अब तक सिर्फ चीन युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को डरा रहा था, लेकिन अब ताइवान ने चीन को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर, ताइवान की बड़ी तैयारी की तस्वीरें अब सामने आई है। वॉर ड्रिल ताइवान की तरफ से अब शुरू कर दिया गया है। फाइटर जेट ताइवान के युद्धाभ्यास करते हुए दिखाई दिए हैं। ये तस्वीरें उसी की है और ताइवान अब ये बार बार चीन को चेतावनी दे रहा है कि अभी तक तुम्हारा सिर्फ युद्धाभ्यास था, लेकिन हमारी तैयारी भी पूरी है। अगर ताइवान की तरफ आंख उठाया तो फिर देख लो अंजाम। न्यूज़ 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है। और मेरे पीछे देखिए, इस वक्त देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इस वक्त लैंडिंग की तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे में। दरअसल ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है वो पूर्वी चीन सागर के फिलीपीन के सागर के करीब का इलाका है, जहां पर ये इस वक्त पूरी तैयारी ताइवान की होती हुई नजर आ रही है। ताइवान इस वक्त अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है उसे तैयार करने में लगा हुआ है। पूर्व में जापान का ओकिनाका शहर है, ये जो समंदर आप देख रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो सेना है वो जुट गई है ताइवान की सुरक्षित करने के लिए अपने समुद्री तटों को, क्योंकि वो चीन लगातार अपनी नजरों को बरकरार किए हुए हैं। देखिए बेहद करीब से इस वक्त आप देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है F-16 विमान की। और ये देखिए किस तरह से बेहद करीब से जाता हुआ, ये देखिए इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। और देखिए रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि दुश्मन को कमजोर समझने की भूल हरगिज नहीं करनी चाहिए। ताइवान को लेकर भी ऐसा ही समझा जा सकता है, क्योंकि ताइवान चीन के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता, लेकिन उसके पास भी अपनी हिफाजत की ऐसी दीवार है जिसे भेद पाना चीन के लिए आसान साबित नहीं रहने वाला। और इतना ही नहीं, जिस तरह से ताइवान चीन के खिलाफ तैयारियों में जुटा हुआ है वो अपने आप में यह साबित करती है कि ताइवान किसी भी मुकाबले के लिए तैयार है। न्यूज़ 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है। ताइवान इस वक्त अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है उसे तैयार करने में लगा हुआ है। जो सेना है वो जुट गई है ताइवान की सुरक्षित करने के लिए अपने समुद्री तटों को। चीन से हर मुकाबले को तैयार ताइवान। चीन को हर जवाब देगा ताइवान। जल, थल, वायु में ताइवान की तैयारी। ड्रैगन पर ताइवान का हर दांव भारी। आखिर क्यों चीन ताइवान जैसे छोटे से देश पर हमला नहीं कर रहा है? आखिर क्यों चीन ताइवान को लेकर एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहा है? आखिर क्यों चीन को ताइवान पर शिकंजा कसने के लिए बार बार सोचना पड़ रहा है? क्योंकि चीन सिर्फ और सिर्फ गीदड़ भक्तियों से काम चला रहा है। इन सवालों के जवाब समझने से पहले ताइवान की तैयारियों का एक नमूना देख लीजिए। ये ताइवान की सबसे सेंसिटिव जोन बताई जाती है, यानी इस इलाके में दुश्मन के हमले का खतरा सबसे ज्यादा है। लेकिन ताइवान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये ताइवान की उसी तैयारी की तस्वीरें हैं। न्यूज़ 18 इंडिया वहां पहुंच चुका है जहां पर ताइवान का सबसे ज्यादा सेंसिटिव एयरबेस है। और मेरे पीछे देखिए, इस वक्त देखिए टेक ऑफ और लैंडिंग के साथ साथ इस वक्त लैंडिंग की तस्वीरें ये इस वक्त आप देख रहे हैं कैमरे में। दरअसल ये जो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है वो पूर्वी चीन सागर के फिलीपीन के सागर के करीब का इलाका है, जहां पर ये इस वक्त पूरी तैयारी ताइवान की होती हुई नजर आ रही है। ताइवान इस वक्त अमेरिका का जो 7वां बेड़ा है उसे तैयार करने में लगा हुआ है। पूर्व में जापान का ओकिनाका शहर है, ये जो समंदर आप देख रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी जो सेना है वो जुट गई है ताइवान की सुरक्षित करने के लिए अपने समुद्री तटों को, क्योंकि वो चीन
लगातार अपनी नजरों को बरकरार किए हुए हैं। देखिए बेहद करीब से इस वक्त आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है F-16 विमान की, और ये देखिए किस तरह से बेहद करीब से जाता हुआ, ये देखिए इस वक्त बेहद करीब से जाता हुआ आपको नजर आएगा ये फाइटर जेट, जो इस वक्त आपको बताएगा कि ताइवान की तैयारियां कितनी जबरदस्त है। और इसी तरह के कई विमान लगातार जा रहे हैं, जो तमाम रिपोर्ट्स आप देखेंगे। और इस वक्त देखिए ये एयरबेस है जहां पर आपने तस्वीरें देखी। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों चीन के लिए ताइवान पर शिकंजा कसना किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि चीन अगर ताइवान पर हमला करता है तो सबसे पहले उस द्वीप को निशाना बनाया जाएगा, जिस पर 3 बार हमला करने के बावजूद चीन उसे कभी जीत नहीं सका है। ये उस किनमेन आइलैंड की तस्वीरें हैं जिसे ताइवान पर चीन की नाकामी का जीता जागता उदाहरण माना जाता है। बताया जाता है कि यही वो द्वीप है जिसकी वजह से चीन ताइवान से हर बार खाली हाथ लौटता है। दावा किया जाता है कि अब से करीब 73 साल पहले अगर कम्युनिस्ट सेना इस द्वीप पर शिकंजा कस पाती तो आज ताइवान चीन का हिस्सा होता। लेकिन माना जाता है कि समंदर किनारे खड़ी कीलों की दीवार एक ऐसा सुरक्षा घेरा है जिसने चीन को किनमेन पर कब्जे से रोक रखा है। ये नुकीले कील 1949 से 1950 में लगाए गए थे, जिससे बड़ी तादाद में चीनी सैनिकों को आने से रोका जा सके। इतना ही नहीं, ताइवान ने जमीन के अंदर सुरंग और बंकरों का ऐसा जाल बिछा रखा है जिसमें सेना की गाड़ी और बोट्स तक ले जाई जा सकती है। यानी चीन के हर वार का जवाब देने के लिए ताइवान ने एक ऐसी रक्षा दीवार खड़ी की जिसे भेद पाना हर बार चीन के लिए नामुमकिन साबित हुआ है। उधर चीन से टेंशन के बीच ताइवान ने चीन को बड़ी चेतावनी दी है। ताइवान ने कह दिया है कि अगर दुश्मन देश ने हमला किया तो उसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। है ताइवान की चेतावनी चीन को। ताइवान ने चीन को 1958 का युद्ध भी याद करने की नसीहत दी है, जब चाइना और ताइवान के बीच युद्ध हुआ था और जीत ताइवान की हुई थी। ताइवान ने कहा है कि चीन से हर मुकाबले के लिए वो तैयार है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की ताइवान भी अब चीन को आंखें तरेड़ता नजर आ रहा है। 1958 में जो हुआ था उसे एक बार फिर से याद कर लो, ये ताइवान ने चीन को कहा है। अच्छा, उस वक्त भी अमेरिका ताइवान के साथ था आज जैसे। लाल किले से हम सभी ने अपने देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है। भारत को विकसित बनाने के लिए उसकी स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना उतना ही जरूरी है। जब भारत के लोगों को इलाज के लिए आधुनिक अस्पताल मिलेंगे, आधुनिक सुविधाएं मिलेगी, तो वो और जल्दी स्वस्थ होंगे, उनकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी, अधिक प्रोडक्टिव होगी। आज होमी भाभा कैंसर अस्पताल और रिसर्च सेंटर के तौर पर भी देश को एक आधुनिक अस्पताल मिला है। इस आधुनिक सुविधा के निर्माण में केंद्र सरकार के टाटा मेमोरियल सेंटर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये सेंटर देश विदेश में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराकर कैंसर के मरीजों का जीवन बचा रहा है। देश में कैंसर की आधुनिक सुविधाओं के निर्माण में भारत सरकार अग्रणी रोल निभा रहा है। मुझे बताया गया है कि अब टाटा मेमोरियल सेंटर के पास हर साल
1.5 लाख नए मरीजों के इलाज की सुविधा तैयार हो गई है। ये कैंसर मरीजों को बहुत बड़ी राहत देने वाला काम हुआ है। मुझे याद है, यहां चंडीगढ़ में हिमाचल के दूर सुदूर के क्षेत्रों से भी लोग कैंसर सहित अनेक गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पीजीआई आते थे। पीजीआई में बहुत भीड़ होने से पेशेंट को भी, उनके परिवारजनों को भी कई परेशानियां रहती थी। अब तो हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में एम्स बन गया है और यहां कैंसर के इलाज के लिए इतनी बड़ी सुविधा बन गई है। जिसको बिलासपुर नजदीक पड़ता है वो वहां जाएगा और जिसको मोहाली नजदीक पड़ता है वो यहां आएगा। साथियों, लंबे समय से देश में ये आकांक्षा रही है कि हमारे देश में हेल्थ केयर का एक ऐसा सिस्टम हो जो गरीब से गरीब की भी चिंता करता हो। एक ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था जो गरीब के स्वास्थ्य की चिंता करे, गरीब को बीमारियों से बचाए, बीमारी हुई तो फिर उसको उत्तम इलाज सुलभ कराए। अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम का मतलब सिर्फ 4 दीवारें बनाना नहीं होता है। किसी भी देश का हेल्थ केयर सिस्टम तभी मजबूत होता है जब वो हर तरह से समाधान दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन ताइवान से जुड़ी हुई जो टेंशन भरी खबरें हैं वो आपको हम बता रहे हैं। देखिए, चीन लगातार ताइवान की सरहद में दुस्साहस कर रहा है। वो लगातार ताइवान की वायु सीमा में दाखिल होकर अपनी हेकड़ी दिखा रहा है। लेकिन इस बार ताइवान सरकार ने भी चीन को बड़ी चेतावनी दे दी है। ताइवान के राष्ट्रपति ने चीन को यह आगाह करते हुए कहा है कि ताइवान पर हमले की कोशिश चीन को बहुत भारी पड़ सकती है। अब सवाल ऐसे में यह उठता है कि आखिर ताइवान जैसा देश किस ताकत की वजह से चीन को इतनी बड़ी चेतावनी दे रहा है।